सागर में 8 सीटों की तस्वीर साफ हो गई है। यहां 7 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है। भाजपा ने रहली, सागर, खुरई, नरियाली, देवरी, सुर्खी और वंडा सीट पर कब्जा जमाया है। वहीं बीना कांग्रेस के खाते में गई है। रहली में मंत्री गोपाल भार्गव ने 9वीं बार जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस की ज्योति पटेल को 72,800 वोट से हराया है। खुरई से भाजपा के मंत्री भूपेंद्र सिंह भी जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की रक्षा राजपूत को 47,325 वोट से हराया है। सुर्खी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने महज 2,143 मतों से जीत दर्ज की है। उन्हें 82,655 और कांग्रेस के नीरज शर्मा को 80,512 वोट मिले। वीना से कांग्रेस की निर्मला सप्रे जीत गई। उन्होंने भाजपा के महेश राय को 6,155 वोट से हराया है। सागर सीट पर भाजपा की शैलन जैन जीत गए। उन्होंने अपनी बहू और कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन को 15,021 मतों से हराया। नरियाली में भाजपा के प्रदीप लारिया ने कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी को 14,449 वोट से हराया है। वंडा में बीरेन लोधी ने कांग्रेस के तरवर सिंह को 34,751 वोट से हराया है। देवरी में भाजपा के ब्रजबिहारी पटेरिया ने कांग्रेस के हर्ष यादव को 27,418 वोट से हराया है। आज तक लागू है। मुख्यमंत्री लाडली बहना कार्यक्रम किया, बहुत उसे बहनें खुश हैं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी की उससे खुश हैं। किसानों की सम्मान निधि से किसान खुश हैं। आयुष्मान कार्ड से गरीब बेसहारा खुश हैं। फ्री अनाज से जनता खुश है। भाजपा ने जो किया वो किया, जो किया वो कहा, जो कहा वो किया। शायद यही कारण है कि जनता को विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर रहा। ये रुझान जो आ रहे हैं आज भारतीय जनता पक्ष, उसी का कारण है। कमलनाथ जी लगातार भाजपा पर और प्रशासन पर निशाना साध रहे थे। अधिकारियों को कह रहे थे कि लिस्ट बना के रखें। इस पर क्या कहना? अब वो लोग समझ रहे थे ये जब काउंटिंग होती है तो थोड़ा सा अधिकारियों पर दबाव बनाना पड़ता है कि आज के बाद कल भी आएगा, 17 के बाद 18 आएगा। लेकिन सरकार समझती है, जनता समझती है कि न कल आना है न कल अभी आएगा। कल को आने बहुत समय है। अभी सागर में कितनी सीटें हैं? सागर में 8 आगे चल रही हैं और अतिशयोक्ति नहीं कि 7 चल रही हैं आगे। हो सकता है लास्ट में आखिरी जनता की कृपा रही तो 8 की 8 जीत सकते हैं। देखिए, जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को सभी जगह मिला है और सभी जगह सब तीनों राज्यों में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। ये जो हमारी पार्टी की माननीय मोदी जी, माननीय स्वराज जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो विकास के काम है और जो हम लोगों ने गरीब कल्याण महाअभियान हमारा उस आधार पर हम लोग चुनाव लड़े थे और उसको जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और विकास पर सब जगह जीत हो रही है। लंबे अंतराल बाद इतनी बड़ी जीत मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को। कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिस बार चुनाव में थे, तो अब मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर क्या लगेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई विषय नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय पार्टी करती है उसको सब स्वीकार करते हैं। जिले की बात की जाए तो कितनी विधानसभा सीटों में? जिले में 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, अभी परिणाम देखिए। आपको मिली है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी लीड लेकर के चल रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है, भगवान का, और जनता की कृपा है, जनता का सहयोग है, कार्यकर्ताओं की और आम जनता की जो सद्भावना मेरे साथ इतने वर्षों रही है, और उसी कारण से ये मेरा 9वां चुनाव विधानसभा का, जो लगातार 85 से मैंने अपनी राजनीति की यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा का लगातार बगैर किसी ब्रेक के ये जो 9वां पड़ाव है, इसमें मुझे जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, ये हमारे भगवान की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और उसके बाद जनता का सहयोग, कार्यकर्ताओं का सहयोग। इसी कारण से मेरी भी, और मुझे बताते हुए खुशी है जो अभी एक प्रकार से परिणाम आ ही गए हैं, रुझान तो हैं, मैं तो अब उनको परिणाम कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड विजय पूरे प्रदेश में प्राप्त हो रही है, यह किसी भी आकलन से भी ज़्यादा है। जो सर्वे हुए, जो
रिपोर्ट्स आई अभी 30 तारीख को, उन सबको भी झुटलाते हुए, बल्कि एक बहुत सटीक सर्वे लगभग था जो एक्सिस का था, आज तक में आया था, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि वो पीछे रह गया। और दूसरे राज्यों में भी जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो हमें सफलता मिल रही है, मैं तो कहूँगा कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका जो कुशल मार्गदर्शन है, इसी कुशल मार्गदर्शन के चलते हुए ही यह जीत संभव हो पाई है। किसी एक व्यक्ति को आगे न करके सामूहिक नेतृत्व का जो उन्होंने फार्मूला अपनाया, यह फार्मूला पूरी तरह से सफल रहा। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि नेतृत्व ने फिर यह स्थापित कर दिया है कि वह वास्तव में चमत्कारक नेतृत्व है। सीएम का चेहरा कौन रहेगा? सीएम का चेहरा आपके गुरुदेव के वचन साकार हो।